जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हिमाचल प्रदेश जेल विभाग जेल वार्डर भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज यहाँ पर आपके मन में सवाल आया होगा इसका थंबनेल देखते ही या फिर वीडियो को देखते ही, क्या इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर इन्होंने नोटिफिकेशन में पहले ही बोला है कि जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर रहे हैं उनका एक तो रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जो कि एचपी के रोजगार कार्यालय हो, और साथ ही साथ आप हिमाचल प्रदेश के बोनाफाइड रेसिडेंट यानी कि वहां के स्थायी निवासी होने चाहिए। तो इसका मतलब साफ साफ यही है कि इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब यहां पर आपको मैं बताऊंगा कि इसका जो अन्य एलिजिबिलिटी है वो क्या है, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और फिर इसी वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो बेसिकली यहाँ पर इसमें जो अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए वो 12वीं पास की चाहिए, एंड पोस्ट का नाम आपकी जेल वार्डर है। एज लिमिट आपकी 18 से 23 साल के बीच रखी गई है। सैलरी आपको 12,120 रुपये पर मंथ दी जाएगी, एंड सिलेक्शन आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट और रिटर्न टेस्ट के द्वारा किया जाएगा। एंड एप्लीकेशन फीस जनरल को 200 रुपये, SC ST OBC BPL EWS को 50 रुपए देनी है। आप लोग इस फॉर्म को 22 दिसंबर 2023 तक भर पाएंगे। तो गाइज आप यहां पर ये जो वेबसाइट देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने पहले ये सब जानकारी यहां पर आएगी, फिर आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर इस इंटरफेस पर आ जाएंगे, एंड आप यहां पर क्लिक है टू नो अबाउट पोस्ट एलिजिबिलिटीज के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जान सकते हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट के लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। एंड यहाँ पर जो सैलरी मैंने बताई वो सैलरी आप वेरीफाई कर सकते हैं, एंड बाकी की जानकारी भी जो मैंने आपको दी है वो सभी यहाँ पर आपको दी गई है। तो पूरी की पूरी जानकारी आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। अब गाइज अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को फिल करने के लिए, तो आपको कैसे फिल करना है, आप यहाँ पर आइए और आपको यहाँ पर साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। इसका मतलब है कि पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर होना है। तो अब आप यहाँ पर जो आपकी ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पर डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, एंड देन यहाँ पर गाइज आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा है उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो आप यहां पर देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए, एंड योर पासवर्ड कांट बी कॉमनली यूज्ड, यानी कि ऐसा पासवर्ड ना हो जो कि कॉमनली यूज किया जाता है। साथ ही योर पासवर्ड कांट एंटायरली न्यूमेरिक, यानी कि पूरा का पूरा पासवर्ड आपका न्यूमेरिक ना हो। तो किस तरह का पासवर्ड होना चाहिए, तो बेसिकली मैं आपको एक डेमो यहां पर दे रहा हूं। आप यहां पर एक अपने पासवर्ड के अंदर कैपिटल लेटर कम से कम 1, फिर स्मॉल लेटर, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, इस तरह का एक पासवर्ड आप बना लीजिएगा। वो यहां पर डालिए, उसको दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है, एंड देन इन जानकारी को चेक करते हुए साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आप यहां पर देखेंगे कि आपको एक ईमेल आपकी ईमेल के ऊपर सेंड की गई है, जिसमें कि आपको उस ईमेल को वेरीफाई करना है। तो आप अपनी ईमेल चेक कीजिए जो कि अभी आपने यहां पर भरी थी, एंड उसके ऊपर आपको ईमेल सेंड की गई होगी। ईमेल आने में आपको 10 से 15 मिनट का समय लग सकता है, तो अगर आपको तुरंत नहीं आती है तो आपको परेशान नहीं होना है। एंड जो आपको ईमेल मिलेगी वो आपको HP प्रेशन रिक्रूटमेंट का जो एक नाम है इस नाम से मिलेगी, जिसमें कि आपको एक लिंक दिया गया होगा। आपको उस लिंक को क्लिक करना है और फिर उसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपके सामने कंफर्म ईमेल एड्रेस के नीचे कंफर्म का ऑप्शन आएगा। आप कंफर्म के ऊपर क्लिक कीजिएगा और कंफर्म करते ही आपकी ईमेल आईडी कंफर्म हो जाएगी। फिर आप यहां पर आपकी ईमेल एड्रेस जो कि अभी आपने रजिस्टर की है वो और आपका पासवर्ड ये डालेंगे, एंड देन फिर आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये सब प्रोसेस मैंने मोबाइल से कर लिया है। अब मैं आपको लॉगिन करने के बाद आगे का प्रोसेस दिखाता हूं। नाउ गाइज आप जैसे ही लॉगिन कर लेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अभी आपको यहां पर आपका नंबर दिखाई दे रहा है, आप यहां पर सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक कीजिए, एंड आपके नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP आप यहां पर डालिए और फिर वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। OTP वेरीफाई करने के बाद में यहां पर गाइज आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप इन सभी को यहां पर चेक करेंगे, एंड यहां पर गाइज इन सभी के ऊपर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद ही आप यहां पर नीचे आकर के आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एंड फिर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। नाउ गाइज यहां पर आपको अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो सबसे पहले यहां पर आपसे आपका नाम पूछा है, और ये नाम आपका यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपके फादर का नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कीजिए। जो भी आपका ईयर है पहले आपको वो सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से आपका मंथ सिलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद में डे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। एंड देन यहाँ पर आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल या फिर फीमेल। आइडेंटिफिकेशन मार्क आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, ये मार्क आपकी
बॉडी के ऊपर कहीं भी हो सकता है और परमानेंट मार्क होना चाहिए। एंड ये मार्क देने के बाद में आप यहाँ पर आधार कार्ड नंबर देंगे। फिर आता है आपका परमानेंट एड्रेस, तो जो भी परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट और 2 के अंदर लिख देंगे। स्टेट आपकी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है क्योंकि एचपी के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है और डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। पिन कोड आपको यहाँ पर आपका डाल देना है। एंड इसके बाद में यहाँ पर नीचे आता है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक ही है, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर है एक्चुअल कैटेगरी डिटेल, तो आपको यहाँ पर एक्चुअल कैटेगरी की कैटेगरी पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी है जैसे कि जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि अगर मैं डेमो के लिए एसटी सिलेक्ट करता हूं तो आपके सामने आता है जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहां पर आपको आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, तो आप यहां पर आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आता है एक्चुअल सब कैटेगरी, तो यहां पर अगर आपकी इनमें से कोई सब कैटेगरी है तो आप टिक करेंगे, नहीं तो आप इसको यहां पर यही रहने दीजिए। इसके बाद यहां पर आता है अपीयरिंग कैटेगरी डिटेल, यानी कि बोला है योर अप्लाइंग कैटेगरी कैन बी डिफरेंट दैट योर एक्चुअल कैटेगरी, यानी कि जो आप अप्लाइंग कैटेगरी है वो और जो आपकी एक्चुअल कैटेगरी है वो अलग हो सकती है। मेक श्योर दैट कैटेगरी यू आर अप्लाइंग हैज पोस्ट इन दी रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी कैटेगरी में जो आपकी अप्लाइंग कैटेगरी है उसमें वैकेंसी होनी चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर यही सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। फिर आपकी जो सब कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर टिक कर लेनी है, अगर इनमें है तो टिक कर दे, नहीं तो आप यहाँ पर इसको इस तरह से ही रहने दें। फिर आता है आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डिटेल, तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वेयर एप्लीकेंट इज रजिस्टर्ड, कहाँ पर आप रजिस्टर्ड है उसका नाम आपको देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर देना है और रजिस्ट्रेशन डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर आपके 12th की इंफॉर्मेशन देनी होगी, तो यहाँ पर है नेम ऑफ बोर्ड वेयर द कैंडिडेट हैज पास 12th, आपको उस बोर्ड का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने आपकी 12वीं पास की है। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए एचपी बोर्ड लिख रहा हूँ, आपने अगर सीबीएसई बोर्ड से किया तो आप सीबीएसई बोर्ड यहाँ पर लिखेंगे या फिर एसएससी बोर्ड या फिर जो भी आपका बोर्ड है। इसके बाद में जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है जो कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर आपको मिल जाएगा वो नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे। एंड डेट ऑफ इशू, आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था ये डेट भी आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मिल जाएगी। अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो आप एक एक्सपेक्टेड डेट उसके आसपास की जब आपका रिजल्ट आया था या फिर जो आपका सर्टिफिकेट आया था वो डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आता है क्रिमिनल केस डिटेल, डू यू हैव एनी प्रीवियस क्रिमिनल केस, क्या आपके ऊपर कोई पहले केस हुआ है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। एंड देन गाइज आपने जो भी जानकारी भरी है इन सभी को चेक करने के लिए आप प्रीव्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये जो प्रीव्यू है अब आपके सामने आ चुका है। अगर आपको इनमें कोई जानकारी एडिट करनी है तो एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर ले, नहीं तो सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको सबमिट कर दे। अब आपको यहाँ पर आपकी पिक अपलोड करनी है, तो आपका फोटो का जो साइज है वो 200 KB से कम और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए। तो गाइज मैंने यहाँ पर अपनी फाइल सिलेक्ट कर ली है, आप भी यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन कर लेंगे तो आपका फोटो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कर लीजिए। आपको बोला कि इनवैलिड सिग्नेचर पिक्चर वाइड शुड बी ग्रेटर देन हाइट, यानी कि आपके जो साइन है उसकी जो चौड़ाई है वो हाइट से ज्यादा होनी चाहिए। तो चलिए हम यहाँ से इसको ओके करते हैं और अब यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अपनी फाइल सिलेक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट किया और यहाँ से ओपन किया, आपकी फाइल इस तरह से आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर आधार कार्ड की पिक अपलोड करनी है। आधार कार्ड की पिक कैसी होगी उसका जो डेमो है वो आपके सामने है। तो इस तरह का फोटो आपको आधार कार्ड का यहाँ पर अपलोड करना है। बेसिकली फ्रंट बैक दोनों आपका एक ही इमेज में होना चाहिए, इस तरह से जैसे कि यहाँ पर आपके सामने है। तो दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आपकी आधार की फाइल सेलेक्ट करनी है एंड देन फिर आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपके सामने इस तरह से आपकी जानकारी आएगी। आप ये सभी जानकारी चेक कीजिए। चेक करने के बाद में आप सिलेक्ट पेमेंट मेथड इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो फीस पे करनी है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो आपके सामने आएगी। अब आपको सबमिट पर क्लिक करना है और इसके बाद में आप अपनी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर इनमें से जिस माध्यम से जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड इस प्रकार से गाइज आप लोग एचपी प्रिजन जेल वार्डर ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।